55 मिनट के भाषण का सार महज 5 मिनट में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संसद के अंदर कांग्रेस को निशाने पर लिया, आज मैं बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जैसा कि आपको बताया कि लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 55 मिनट का भाषण दिया। आप नहीं सुन पाए तो इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत में अंग्रेजों के राष्ट्रगीत गॉड सेव द क्वीन को घर घर पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा था, तब बंकिम दा ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और वंदे मातरम का जन्म हुआ। यहां से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। इसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं और कैसे इसमें कांग्रेस को भी वो लेकर आते हैं वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया तो वो भी आप जान लीजिए ताकि जो प्रधानमंत्री ने बात आगे कही उसको आप समझ सके। वंदे मातरम की यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी। यह गीत ऐसे समय में लिखा गया जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। भारत के लोगों पर भांति भांति के दबाव डाले गए, भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था। उस समय उनका राष्ट्रगीत था गॉड सेव द क्वीन। ये उस समय का राष्ट्रगीत था। इसे भारत में घर घर पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे में बंकिम दा ने इसे चुनौती के तौर पर लिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया और वंदे मातरम का यहां से जन्म हुआ। 1882 में जब उन्होंने आनंद मंड लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सरदार पटेल, भगवान बिरसा मुंडा और गुरु तेग बहादुर जी का भी जिक्र किया, उनको याद भी किया। लेकिन इसके बाद जो है जब प्रधानमंत्री आगे बढ़े तो उन्होंने यहां पर कई चीजें कही जिसको लेकर बहस संसद में हो रही है और कांग्रेस को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें जो है यहां पर कही हैं, तो उनका भी जिक्र करेंगे। हमें गर्व करना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी वंदे मातरम जैसा कोई भावगीत नहीं रहा जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता रहा हो और जिसे सुनकर लोग जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हों। यह यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। अब यहां से देखिए उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 1905 में जो वंदे मातरम महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था, उसके साथ पिछली सदी में इतना बड़ा अन्याय और विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई और जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया? यहीं से उन्होंने कांग्रेस जिन्ना का जिक्र करना जो है वो शुरू किया और एक पत्र का जिक्र भी उन्होंने किया। तो अब यहां थोड़ा सा इसको हम समझेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ में 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम नारे का विरोध किया था। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। नेहरू जी ने मुस्लिम लीग के बयानों को करारा जवाब नहीं दिया, ना ही उसकी निंदा की, बल्कि इसके ठीक उलट किया। उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी और जिन्ना की भावना से सहमति जता दी और लिखा कि वंदे मातरम के आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को चिढ़ा सकती है। नेहरू जी ने आगे लिखा कि मैंने वंदे मातरम गीत की पृष्ठभूमि पढ़ी है, मुझे लगता है इससे मुस्लिम भड़केंगे, ये उन्होंने कहा और आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री ने कहा, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कोलकाता में होगी और जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की चर्चा होगी। कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए, उसके लिए नकाब पहना गया। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके और यह सब मुस्लिम लीग के दबाव में किया। कांग्रेस का तुष्टीकरण की राजनीति का जो चेहरा है वो यहां पर सामने आया। ये गंभीर आरोप जो है प्रधानमंत्री की तरफ से लगाए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया वो आपके सामने है। 150 वर्ष पहले वंदे मातरम के समय देश गुलामी में जकड़ा हुआ था। वंदे मातरम के जब 100 साल पूरे हुए तब देश पर आपातकाल लगा था। देशभक्ति के लिए जीने मरने वालों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था, यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। यानी कि इसके बाद वो जो है हमारा आपातकाल का जो समय था उस पर आए। उन्होंने कहा, आपातकाल का जिक्र करते हुए, इस देश ने हर बार दमन को पीछे छोड़ते हुए अपना सफर तय किया है। वंदे मातरम को चेतना का प्रवाह बताते हुए कहा कि हमारा देश आपातकाल को भी परास्त कर आगे बढ़ा। ऐसे में उन्हें विश्वास है कि संसद के दोनों सदनों में चर्चा का सकारात्मक असर जो है
वो होगा। और अंत में एक मैसेज जो है प्रधानमंत्री ने यहां पर दिया कि लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा जब हो रही थी, उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वंदे मातरम प्रेरणा बन सकती है, बशर्ते हम सब मिलकर इसका सदुपयोग करें। ये जो सार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 55 मिनट के भाषण का निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।